बरअक्स आओ तौबा करो। सैयदी महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया लिखते हैं, बल्कि फरमाते हैं अपने मलफूजात में कि मुत्तकी उसको कहते हैं जिसने गुनाह नहीं किया, और ताइब उसको कहते हैं जिसने तौबा की, यानी गुनाह तो किया मगर तौबा कर ली। और फरमाते हैं तौबा करने वाला और मुत्तकी दोनों का नाम अमाल इक्वल होता है, बराबर बराबर होता है। तौबा का करने वाले का और मुत्तकी का दोनों का अमल नामे बराबर का कैसे बराबर होता है? का मुत्तकी का इसलिए गुनाह से खाली है, उसने गुनाह किया ही नहीं, और ताइब का इसलिए गुनाह से खाली है, गुनाह तो किया था मगर तौबा की तो अल्लाह ने सारे गुनाह मिटा दिए। बल्कि एक बात बताऊं, अगर सच्ची तौबा कर लोगे तो अल्लाह सिर्फ गुनाह मिटाता नहीं है, बल्कि फरमाता है हमने इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया, इसके गुनाह नेकियों में तब्दील कर दिए, यानी जितना बड़ा पापी था उतना ही बड़ा नेक हो गया। लेकिन सच्ची तौबा, आओ आज हसन शाह शहीद के आस्थाने पर जहां दुआ को की कबूलियत का वक्त है और दूल्हा बना है हजरत हसन शहीद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये मुकद्दस बरगज़ीदा बंदा, दुआ कबूल होगी, मकबूल होगी, मंजूर होगी, मगर सच्ची तौबा कर लो। आओ कैसे कैसे बंदों ने तौबा की, फिर खुदा ने उनको क्या मकाम दिए। और याद रखना, तौबा को कभी हकीर मत समझना और तौबा को कभी नज़रअंदाज मत करना, बल्कि हर कदम पे तौबा करो, हर दिन तौबा करो, हर वक्त, पता नहीं कब मौत आ जाए, हमेशा अस्तगफिरुल्लाह अपने, और रस्मी तौर पे नहीं बल्कि ऐसे नहीं, एक शख्स फ़ोन पे बात कर रहा है, फ़ोन पे इधर बात करते कहता अस्तगफिरुल्लाह, इधर फ़ोन पे बात करता अस्तगफिरुल्लाह। तो किसी ने पूछा ये इधर बात करके अस्तगफिरुल्लाह क्या कहता? कहा फ़ोन पे झूठ बोलो तो इधर अस्तगफिरुल्लाह। ये तो अल्लाह के साथ मजाक है, ये तो अल्लाह के साथ मजाक है। तौबा का मतलब ये है, एक बार सच्ची तौबा कर ली फिर उस रास्ते पे जाने का सोचो भी मत। जिन्होंने ऐसी तौबा की क्या मकाम मिलते हैं, ये बात एंड पर बहनें मौजूद हैं। आज औरतों का हाल बड़ा अजीब हो गया, बेपर्दगी है, सीरियल देख करके बारीक पतले लिबास है। मैं समझता हूँ एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। अगर माँ नेक हो जाए, इस्लाह माशरा के जलसों की ज़रूरत ख़त्म है, कोई ज़रूरत नहीं है इस्लाह माशरा के जलसों की। कब? जब माएँ नेक, अगर माँ बीबी जुलेखा जैसी हो जाए ना, तो बेटे फिर निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जैसे। आप जानते हैं हज़रत बाबा फरीद की अम्मी जान महमूद गजनवी के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, बादशाहों की बेटी थी वो। लेकिन शौहर का इंतकाल हो गया तो भाई कहते थे हम तुझे पैसे देते हैं अपने बेटे की परवरिश का। तो कहा तुम लोग बादशाह लोग हो, तुम हराम और हलाल की तमीज़ नहीं करते, मैं अपने बेटे को मुश्तबा लुकमा क्यों खिलाऊं? चरखा काट के खिलाऊंगी लेकिन हलाल खिलाऊंगी, बेटे को फाका कराऊंगी लेकिन हलाल खिलाऊं। बाबा फरीद कहते हैं मैं कभी कभी अम्मी से कहते हैं अम्मी मुझे खाना चाहिए, तो माँ मुझे लकड़ी का टुकड़ा मेरे मुंह में कहती बेटा इसको मुंह में रख ले, थोड़ी देर तुझे सब्र हो जाएगा। ऐसे थोड़ी बच्चे तरक्की करते हैं, माँ कुछ भी करती रहे और बेटे नेक बने, ऐसे नहीं होता। महमूद गजनवी के खानदान की वो शहजादी थी, लेकिन उसके बावजूद भी चरखा काट कर बाबा साहब की परवरिश की। बल्कि आप जानते हैं बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद हुए, तो उस वक्त तो मुरीद होते होते उस मकाम पर पहुंच गए थे बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह कि जब सरकार गरीब नवाज जो है वो तशरीफ़ लाए दिल्ली की सरजमीन पर, और फरमाया कुतुबुद्दीन मैंने सुना है कोई तेरा फरीद मुरीद है, मसूद फरीद, बल्कि फरीद तो उनका लगा, मसूद कोई मुरीद है फरीद मसूद। तो कहा जी हुजूर। कहा कि मुझे उससे मिलना है, गरीब नवाज ने मुझे उससे मिलना है। तो उस वक्त बाबा साहब चिल्ले पर थे, कहा हुजूर चलिए मुलाकात कर लें। तो गए तो हालत ये थी कि उठ नहीं सकते थे, तो एक तरफ से गरीब नवाज ने उठाया और एक तरफ से बाबा कुतुब ने उठाया, और गरीब नवाज ने फरमाया कुतुबुद्दीन ऐसे शहबाज का तूने शिकार किया है कि इसकी वजह से तेरा नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। ये बाबा फरीद की शान है। लेकिन ये मकाम पे पहुंचे कैसे? बाबा साहब फरमाते हैं ये मेरी माँ की तरबियत का नतीजा, ये मेरी माँ की तरबियत का नतीजा है। जो माँ खुद लाली पाउडर में मुब्तला हो और उसको दीन धर्म से कोई ताल्लुक ना हो, जिसे कुरान पढ़ना ना है, जिसे वुजू करना ना है, जिसकी पूरी दिलचस्पी जेवर हो, जिसकी पूरी दिलचस्पी मोबाइल हो, वो माँ फरीद जैसे लोग कहाँ से लाएगी? वो माँ निजामुद्दीन औलिया जैसे लोग कहाँ से लाएगी? वो माँ साबिर कलियर जैसे लोग कहाँ
से लाएगी? वो माँ मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जैसे लोग कहाँ से लाएगी? माएँ ऐसी हो तो औलाद ऐसी होती है। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा था, बात तूल पकड़ती है कि तौबा कर लो, तौबा के दरवाजे खुले हैं। इस सिलसिले में बयान किया जाता है कि हज़रत सैयदी ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा दिल ने चाहा कि दरिया की सैर करें। अच्छा, कुछ लोग इतने बिगड़े हुए हैं ना कि वो कुछ भी करते हैं, और कुछ इतने सुधरे हुए हैं अपने अपने उसमें कि वो कुछ भी नहीं करना चाहते। तो दोनों गलती पर है। यानी अगर कोई इतने सुधर जाए ना कि वो कहते हैं कि भाई दरिया पे जाना भी फिर हराम है, फिर बाजार में जाना भी हराम है, और मज़ार पे जाना भी हराम। ये क्या बात हुई? अरे जब अल्लाह के रसूल बाजार में गए तो बाजार जाना सुन्नत, और हुजूर ओहद वालों की मज़ार पे गए तो मज़ार पे जाना सुन्नत। बाजार भी सुन्नत, मज़ार भी सुन्नत। ऐसी कौन सी तुमने ये दीन निकाल लिया? एतदाल है मजहब, एतदाल है इस्लाम। और आप कह नहीं सैर नहीं कर सकते। कभी किसी ने किसी मौलाना को बाग में, मौलाना आप यहाँ किधर, इमाम साहब यहाँ क्यों? भाई तेरा दिल इमाम का दिल नहीं है क्या? तू बाग में आ सकता है तो इमाम नहीं आ सकता? इमाम क्यों आए सैर के लिए? मैंने कहा नादान, जब नबी सैर के लिए जाते हैं तो इमाम क्यों नहीं आ सकता सैर? हाँ, अलबत्ता इतना है कि नबी की रसाई जन्नत तक है, वो जन्नत की सैर के लिए जाते हैं। और जन्नत का माना अगर किया जाए तो वो बाग ही है, जन्नत बाग है, लेकिन तेरे बाग की तरह नहीं है। तो हुजूर गए जन्नत तक, क्योंकि वो जन्नत तक जा सकते। आप भी जाइए, लेकिन बाग में जाकर औरत को, किसी अजनबी औरत को तकने की बजाय गुलों को तक कर सोचो, ये इतना खूबसूरत है तो इसका बनाने वाले के हुस्न का आलम क्या हो। तो सूफिया फरमाते हैं 70 साल जिक्र करने से वो नहीं मिलता जो एक लम्हा फिक्र करने से मिलता। जाओ देखो, नज़ारा करो। तो बहरहाल तो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री जो थे, यानी कि वो आजकल के ना बिगड़े हुओं की तरह थे, ना आजकल के खुद साख्ता सो काल सुधरे हुओं की तरह थे। वो रसूलुल्लाह की सुन्नत पर थे। तो दरिया की सैर के लिए गए, वहाँ बैठे तो देखा थोड़ी देर में एक लड़की और एक लड़का आए। उन्होंने जल्दी से सब सामान निकाला और बजाना शुरू किया। साथ में शराब भी थी, शराब पी रहे थे, बजा रहे थे। सामने ज़ुन्नून मिस्री बैठे हुए थे। आजकल के लड़के और लड़कियां तो बड़े बदमाश ही हैं, इल्ला माशाल्लाह। इल्ला माशाल्लाह मतलब कुछ को छोड़ के और भी लोग हैं, इसको समझ लें। यानी लोग समझते हैं कि इल्ला माशाल्लाह ये कोई नई इस्तिलाह तो नहीं आ गई। नई इस्तिलाह नहीं है, यानी कि ये इल्ला माशाल्लाह इसलिए कहना होता कि सब ऐसे नहीं होते ना। लेकिन उस वक्त तो बिगड़े हुए लड़की लड़कियां भी ऐसे होते थे। सामने ज़ुन्नून मिस्री थे, उन लोगों ने उनको शराब पेश की। हम पी रहे तो तुम भी पी लो। और ज़ुन्नून मिस्री ने फरमाया कि हम नहीं पीते शराब, हमारे मज़हब में इसकी इजाज़त नहीं, हराम है शराब। और याद रखना, शराब उम्मुल खबाइस, शराब पीना और पेशाब पीना दोनों बराबर है। यानी शराब पीने वाला, पेशाब पीने वाला फ़र्क क्या है? बल्कि एक बात बताऊं, पेशाब पीना भी, वो पेशाब भी नजस है, शराब भी नजस, दोनों नजस। लेकिन इतना ज़रूर है कि पेशाब पीने से नशा नहीं होता, शराब पीने से नशा होता है। और जो नशा कर ले वो अपनी माँ के साथ भी जिना कर सकता है, अपनी खाला के साथ भी बदकारीज कर सकता है, बेटी की आबरू पे भी हाथ डाल सकता है, इसलिए बहन की आबरू पे भी हाथ डाल सकता है। इतना ख्याल करना, अच्छी तरह ख्याल। पड़ोसी मुल्क का एक वाक़या बयान किया जाता है। कुछ लड़कों ने नशा किया और नशा करने के बाद जब वो चढ़ गए गाड़ी में, बस में चढ़ गए, सिटी की बस थी उसमें चढ़ गए नशा करके। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में तो अब ये फैशन बन रहा है ना नशा भी। बल्कि अब तो ऐसा है कि सैटरडे नाइट जो है वो अय्याशी के लिए ही होती है, लड़कों की लड़कियों के लिए। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों का हाल है, अब मैं नाम क्या लूँ, वो दुनिया सब देखती है, जानती है। पूरी पूरी रात नाचते गाते हैं, नशा करते हैं। वो दर्सगाहें जहाँ इंसान बनते थे, अब वहाँ हैवान से बदतर लोग बन रहे हैं। तालीम क्या चीज़ है? तालीम के साथ अगर अखलाक ना हो तो तालीम क्या चीज़ है? पहले इस्लाम हर तालीम का कायल नहीं है, तालीम के साथ अखलाक जरूरी है, तालीम के साथ खशियत रब्बानी जरूरी है, तालीम के साथ किरदार जरूरी है। वरना लोग इस तरीके से तो कुछ भी करेंगे। और कर रहे लोग तो कुछ लड़के थे पड़ोसी मुल्क के, नशा किया, नशा करने के बाद चढ़ गए बस में। सिटी बस थी, बस में चढ़ने के बाद कुछ कॉलेज की लड़कियां भी उसमें चढ़ गई। तो हालत नशा में तो शैतान का हाथों कठपुतली बने होते हैं। और कुछ लड़कों ने कुछ लड़कियों के साथ गलत हरकत करनी शुरू की, गलत हरकत करनी शुरू की। लोग बस का स्टॉप आता रहा, उतरते रहे। जब एक लड़का अपने घर गया
तो वहाँ पहले से देखा कि बहन गुस्से में, बाप गुस्से में, माँ गुस्से में। कहा ये घर का माहौल क्यों बदला हुआ है? प्यारी बहन तू तो ऐसी है कि हमारी तुम्हारी मोहब्बत मोहल्ले में मशहूर है भाई बहन की, तू इतनी नाराज क्यों है? कहा बदबख्त मुझे बहन न कहना, पापी है तू, बदकार, तुझे कैसे पता चला? कहा नादान, जब तू किसी के जो है वो के साथ बदकारी कर रहा था तो तेरे हाथ किसी और पर नहीं जा रहे थे, तुझे खबर ही नहीं थी कि तू अपनी बहन के साथ गंदी हरकत कर। उस वक्त में क्या तुझे बोल सकती थी कि इसके मैं बस में थी? तो वो उस वक्त उसको ये लगा कि मैं अपने आप को माफ कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। लेकिन ये दिन किसने दिखाया? नशे ने। लोगों को क्या नशे की शान, कोई कहते नशा छूट नहीं सकता। मैंने कहा अरे शुगर का मर्ज हो जाए तो आदमी मौत के खौफ से मिठाई छोड़ देता है। जब मौत के खौफ से जिंदगी बचाने के लिए मिठाई छोड़ी जा सकती है तो जान और ईमान दोनों बचाने के लिए नशा क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? छोड़ दो, छोड़ सकते हो। तो अब तो अलग अलग शराब ही नहीं बल्कि दवाइयां हैं, गोलियां हैं, एमडी है, हेरोइन है, भंग है, चरस है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन आपसे कहता हूं नशे वाले के साथ भी मत बैठो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो नशे वालों के साथ बैठेगा कयामत के दिन अल्लाह उसको अंधा उठाएगा, अंधा। नशे वाले जहां बैठे हो वहां से फौरन निकलो, हटो वहां से, उनका सोशल बाइकाट करो। अगर वो नहीं मानते पहले समझाओ, ना समझे सोशल बाइकाट करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो नशे वालों को अपने पास बिठाए उनके पास बैठे कयामत के दिन वो अंधा उठेगा। दुनिया में जो अंधा हो जाए उसकी जिंदगी का मजा क्या है? जो कयामत के दिन अंधा हो उसका अंजाम क्या हो? हज़रत जुन्नून मिस्री को उन्होंने शराब पेश किया, हम नहीं पीते, आपने छोड़ दिया। वो गाना गा रहे थे, गाते गाते उन लोगों ने कहा आप गाना जानते, आप गाना जानते? उन्होंने अपने ज़ौक़ में कहा अल्लाह वाले मरीज़ से नफ़रत नहीं करते, मर्ज़ से नफ़रत करते हैं। फरमाया हाँ मैं भी जानता हूँ इस फ़न को। तो कहा कि आप कुछ गा सकते हैं? कहा मैं जो पढ़ूँगा वो कुछ मुख्तलिफ होगा, वो गाना तो नहीं है, मैं जो पढ़ूँगा वो मुख्तलिफ होगा। लेकिन किसी गाने की रानाइयाँ और उसके सुर और ताल, उसकी रदीफ व काफियाँ और उसका हुस्न तकल्लुम और उसका हुस्न कलाम, इस कलाम का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर सुनना है तो सुन लो। हज़रत जुन्नून मिस्री कहते हैं मैंने कुरान मुक़द्दस की सूरह पाक की तिलावत करना शुरू की और जुन्नून मिस्री चूँकि मिस्री थे, कुरान पढ़ा। जैसे ही कुरान पढ़ा, देखो कुरान की तासीर है जैसे बारिश की तरह एक कुरान बारिश की तरह। बारिश अगर खुशबू पे पड़ती है तो खुशबू और बढ़ती है, वाह 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 क्या बात है ना। और अगर बारिश गंदगी के ढेर पे पड़े तो फिर गंदगी फैलती है। कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। ये बात का ख्याल करना, यानी कुरान से लोग गुमराह भी होते हैं और कुरान से लोग हिदायत भी पाते हैं। इसलिए याद रखना हर कुरान को बगल में लेने वाले के पीछे मत दौड़ जाना, इसलिए कि कुरान जो है वो गुमराह भी करता है, हिदायत भी। हाँ हिदायत देता है जिसके दिल की ज़मीन पर इश्क मुस्तफ़ा की खुशबू होती है, कुरान उसको और बढ़ा देता है। और जिसके दिल की ज़मीन पर बुग़्ज़ नबी की गंदगी होती है फिर वो कहीं और जाता है। इसलिए ये भी ख्याल करना होगा। बहरहाल हज़रत जुन्नून ने पढ़ा, लड़का वहाँ से भाग गया, लड़की बैठी रही। लड़की ने कहा कितना अच्छा गाना है, वो रो पड़ी। जुन्नून मिस्री ने कहा बेटी ये गाना नहीं है, ये गाना नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। कहा जिसके कलाम के हुस्न का ये आलम हो उसकी ज़ात के हुस्न का आलम क्या होगा। वो अल्लाह मुझे कैसे मिलेगा ऐ जुन्नून, वो अल्लाह मुझे कैसे, जिसके कलाम में। और याद कीजिए अल्लाह के कलाम के हुस्न का कोई पढ़े ना। अच्छे बुलबुल मुस्तजाब जो हैं अल्लामा जामी को पढ़ते हैं, कलाम जामी, तो दिल सीने में ठहरता नहीं है। जब बंदे के कलाम के हुस्न का ये आलम है तो खालिक के कलाम के हुस्न का आलम क्या होगा। सोचो तो सही। लेकिन लोग कुरान के करीब तो आए, अल्लाह की किताब के करीब तो आए। तो जुन्नून मिस्री ने कुरान पढ़ा, पढ़ने के बाद लड़की ने कहा कि वो मिलेगा, अल्लाह कैसे मिलेगा। एक बात आपको बताऊं, अल्लाह बहुत आसानी से मिले, कोई मिले ना मिले, जो अल्लाह की तरफ बढ़ता है वो बहुत आसानी से मिलता है। अरे क्या ये कम है, अल्लाह वादा कर रहा है, अल्लाह फरमा रहा है मेरे बंदे तू चल कर आएगा, मैं दौड़ कर तेरे पास आऊँगा।
हैं? मैं दौड़, हालांकि वो अल्लाह आने जाने चलने फिरने से पाक है। हमारे उलमा उसका मफहूम ये बयान करते हैं, अगर तू चल कर आएगा मेरी रहमतें तेरे पास दौड़ करके आएगी। तू एक बारिश से बढ़ेगा मेरी रहमतें एक हाथ बढ़ेगी। तो और फिर सोचो तो सही, अल्लाह की शान। तो सबको पाना मुश्किल है, रब को पाना बहुत आसान है। क्या आसान है? अपने गुनाहों पर रो लो, अल्लाह मिल जाता है। फिर उस पे कायम रह जाओ तो दर्जे बुलंद होने लगते हैं। उस लड़की ने कहा ये मिलेगा कैसे अल्लाह, जिसके कलाम का हुस्न है, उसकी जात की हुस्न का कैसे मिलेगा? ज़ुन्नून ने कहा तौबा कर, गुनाह छोड़, गुनाह से हिजरत कर, उसकी तरफ बढ़, वो तुझे मिल जाएगा। उसने कहा ठीक है तौबा कराए। आपने तौबा कराई, उसने तौबा की और उसके बाद ज़ुन्नून मिस्री ने उसको कुछ बताया, सिखाया इस्लाम के कवायद। वो वहाँ से ज़ुन्नून घर गए, वो भी गई। अब दोनों कभी नहीं मिले। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री कहते हैं मैं हज को गया, काबे का गिलाफ पकड़कर मैं रो रहा था, अल्लाह मुझे बख्श दे, माफ़ कर दे। मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, ए अल्लाह मैं भूखी हूँ, मेरे खाने का इंतज़ाम कर। मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, पीछे से निस्वानी आवाज़ आ रही, मैं भूखी हूँ, मेरे खाने का इंतज़ाम कर। जैसी ये आवाज़ आई, मुझे लगा आवाज़ कुछ नकाहत भरी है लेकिन जानी पहचानी है। मैंने पलट कर देखा तो उस आवाज़ के जुमले मुकम्मल न हुए थे, आसमान से कुछ गैबी खाना उतरा हुआ था, उसमें अंगूर थे। उन्होंने और चीज़ों का जिक्र किया। मैंने देखा अरे यहाँ गिड़गिड़ाने वाले घंटों गिड़गिड़ा रहे हैं, दो जुमलों की क्या तासीर है। इधर जुमले निकलते, उधर आसमान से जो है वो फल निकल आते हैं और फल नाजिल होते हैं और दस्तरखान आता है। तो पलट कर कहा अल्लाह वाली कौन है तू? कहा ज़ुन्नून ये मेरी रोज़ाना की ग़िज़ा है, जब मैं भूखी होती हूँ यार से कहती हूँ वो मुझे दे देता। इतनी पहुँची हुई एक औरत, कौन है तू? तेरी मेरी कभी मुलाकात नहीं और तू मेरा नाम भी जानती है ज़ुन्नून? कहा मुलाकात तो है, आप भूल गए, मुझे याद है। कहा वो क्या? कहा दरिया की सैर के लिए गए थे। दरिया की हाँ गए थे, बहुत अरसा हुआ। एक लड़का लड़की आए थे याशी के लिए? हाँ आए थे। वो आपको शराब दे रहे थे? हाँ। आपने नहीं लिया? हाँ। वो गा रहे थे? हाँ। आपको गाने की दावत दी? फिर आपने कुरान पढ़ा था और कुरान से किसी ने आपके हाथ पे तो हाँ वो लड़की थी, जवान लड़की, उसने तौबा, वही तो मैं हूं, वही तो मैं हूं। क्या सच्ची तौबा की। मैंने कहा था ना यार कैसे मिलेगा, अल्लाह के, आपने कहा था तौबा कर, उसी पे डटे रहे, अल्लाह मिल जाएगा। मेरा अल्लाह मुझे मिल गया। जब मुझे कोई हाजत होती है, जुमले मुकम्मल नहीं होते, यार पूरा कर देता। सबको ढूंढने निकले, कभी यार की तरफ भी तो आओ, कभी उसकी तरफ। ये अल्लाह वालों के आस्ताने इसीलिए है ताकि वो अल्लाह से हमें जोड़ दे।